नमस्कार, P24 न्यूज़ पर आपका स्वागत है। आज हम सुल्तानपुरी माजरा विधानसभा क्षेत्र में आए हुए हैं। यहाँ पर हमने जनता की भी राय ली, लेकिन उसके बाद हम कुछ जो प्रत्याशी हैं अलग अलग पार्टियों के, उनसे भी लगातार बातचीत कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कर्म सिंह कर्मा जी हैं। उनसे जानते हैं कि उनकी इस बार चुनाव की रणनीति क्या है, साथ ही साथ मुद्दे क्या हैं, और इस बार आम आदमी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं, जिस तरह से कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ये दावा कर रही है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी कहीं लड़ाई में नज़र नहीं आ रही है उनको, उनकी इस बात में कितना दम करम सिंह कर्मा जी को नज़र आता है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। मैं पहले तो सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का धन्यवाद करता हूं कि जिन्होंने मुझ पर विश्वास किया और सुल्तानपुर जी माजरा विधानसभा से प्रत्याशी बनाया। मुद्दे तो यहाँ बहुत हैं, क्योंकि 25 साल जय किशन जो आज की तारीख में जिसने यहाँ पर कोई नेता ही नहीं उभरने दिया, वो अगर लेडीज सीट हुई तो अपने मिसेज को और अपने बड़े लड़के को, छोटे लड़के को निगम का टिकट, लेकिन आज तक कांग्रेस का कोई उसने नेता बनने ही नहीं दिया। बस घर के जैसे कहते हैं ना परिवार राज, जो कांग्रेस में परिवार राज होता चला आ रहा है, वैसे ही सुल्तानपुर माजरा सीट पे भी हो रहा है। और रही बात आम आपदा पार्टी की, आपदा पार्टी ने तो इस सुल्तानपुरी का क्या पूरी दिल्ली का बेड़ा गर्क कर दिया है। सुल्तानपुरी में हर जगह सारे रोड टूटे हुए हैं, पानी बहुत गंदा आ रहा है, पीने के लायक पानी नहीं है, और कई जगह तो सीवर की लाइनें और पानी की लाइनें मिक्स हो रही है। ऐसा बदहाली से जीवन व्यतीत कर रही है सुल्तानपुरी की जनता। और युवाओं में नशा इतना ज़्यादा बिकता है, यहाँ पर नशे में इतना युवा लीन हो चुका है कि सब परिवार के लोग, सबकी माताएं बहनें, सबकी मतलब बहुत ज़्यादा दुखी हैं और कोई सुनवाई नहीं है। विधायक के पास जाता है तो अंदर बैठे रहता है और बाहर से ही जनता को भगा देता है उसके लोग। तो यहाँ के लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। तो अब की बार मन बनाया है कि इस बार बहुत सैलियाँ अब नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। किस तरह का रिस्पांस मिल रहा है? आप जनता के बीच में जा रहे होंगे। मैं तो सुल्तानपुरी विधानसभा में आता रहता हूँ, यहीं पे रहते हैं हम, और काफ़ी अच्छा रिस्पांस है। सुल्तानपुरी की जनता का जो प्यार और आशीर्वाद मुझे मिल रहा है वो देखते ही बनता है। और भरपूर जिधर भी जाते हैं, मतलब गलियों में से रोक रोक के गली में, कभी किसी घर पर चाय, कभी कहीं खाना खिला रहे हैं लोग, मतलब इतना प्यार, मतलब बहुत विश्वास जता रहे हैं और हम उस विश्वास पर खरे उतरेंगे। लेकिन एक बात बताइए, आम आदमी पार्टी के यहाँ से विधायक हैं और लगातार सरकार भी आम आदमी पार्टी की है, क्या इतना आसान है जितना आसानी से आप कह रहे हैं कि इस बार जनता परिवर्तन का मन बना रही है? टक्कर आपको लग रही है आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के प्रत्याशी से, या फिर आपको लग रहा है कि नहीं, जो काम होने चाहिए थे वो 10 साल में नहीं हुए यहाँ पर? देखो, जनता का जब मन बनता है, जनता का जब मन बनता है तो वो कुछ भी कर सकती है, पलट कर रख देती है। जैसे कांग्रेस का शासन था, बड़े दिग्गज दिग्गज आम आदमी पार्टी के नेता ये भ्रष्टाचार ख़त्म करेंगे, लोकपाल बिल लेकर आएंगे, वो मुद्दों पे आए थे, तो पब्लिक ने इनको भी चुना। लेकिन पब्लिक ने देखा है, जनता ने देखा है कि ये एक भ्रष्टाचारी पार्टी है, इसका हर आदमी, हर नेता, हर मंत्री भ्रष्टाचार में लीन है और ये झूठे वादे करते हैं। और जनता ने मन बना लिया है, ठान लिया है कि अब की बार हम नहीं सहेंगे, बदल के रहेंगे। लेकिन एक तरफ मुकेश अहलावत हैं, दूसरी तरफ जय किशन जी हैं, 5 बार के विधायक रह चुके हैं, अपनी जनता में अच्छी पकड़ बताते हैं। जाहिर तौर पर पुराने नेता हैं तो लोग जानते हैं उनको। हालांकि इस बार फिर से चुनाव मैदान में हैं, पार्टी ने उन पर भरोसा जताया है। आप अपनी जो लड़ाई है वो किससे मान रहे हैं? आम आदमी पार्टी से, कांग्रेस से? हमारी लड़ाई किसी से है ही नहीं। क्या है कि मुकाबला किससे मान रहे हैं, बताइए। मुकाबला किसी से है ही नहीं ना, हमारा मुकाबला किसी से नहीं है। कोई नहीं थे टक्कर में, क्यों फिरे हो चक्कर में तो कहने का मतलब ये है कि अगर मुकाबला होता तो ना तो विधायक, कई जगह जगह पे धक्के लग रहे हैं, लोग थप्पड़ मार रहे हैं, जो यहाँ का
विधायक है उसको लोग सैनिटाइज विधायक बोलते हैं। कोरोना तो जाने को चला गया है, लेकिन मुकेश अहलावत के लिए कोरोना अभी सुल्तानपुरी की जनता में बाकी है। जिससे भी हाथ भी अगर किसी से गलती से मिला लिया तो सैनिटाइज करता है, और रोपट की तरह तो गाड़ी में बैठ जाता है, जैसे गिट्टी मुड़ती ही नहीं, गई गर्दन ही नहीं मुड़ती पब्लिक की तरफ। तो और जय किशन का शासन जो जितना जय किशन ने किया है, वो जय किशन का शासन अगर अच्छा होता तो उसके लड़के निगम पार्षद का चुनाव जीत जाते। दोनों लड़के चुनाव हार चुके हैं और जय किशन भी पूरी तरीके से हताश हो चुका है, तो कोई टक्कर में ही नहीं है। इस इलाके में वाल्मीकि समाज की अच्छी खासी वोट हैं और अच्छा खासा उनका एक वर्चस्व मैं कह सकता हूँ। क्या आपको लगता है कि वाकई उस वर्ग के लिए काम हुआ है, या कोई पार्टी उनके लिए संजीदा है, या सिर्फ वोट बैंक के तौर पर उनको इस्तेमाल किया जाता रहा आज तक? उनको वोट बैंक के ही तौर पर इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि सारे टिकट बेच खाए। पार्कों की हालत इतनी गंदी है। उनके पिताजी के नाम एक एनजीओ हैं जो यहाँ के प्रेजेंट में आपदा के विधायक हैं, और वो पार्क के जितने पैसे आते हैं एनजीओ में चले जाते हैं। पार्कों में कोई सुधार नहीं हो रहा। रही वाल्मीकि समाज की बात तो वाल्मीकि समाज के अलावा भी और समाज है। सरो समाज के साथ उन्होंने छल किया है, टिकटों को बेचा गया है निगम में, और जो पैसे देकर टिकट लेकर आएगा तो पैसे तो बटोरेगा ही। एक नशे का आपने जिक्र किया, इस इलाके में बहुत ज़्यादा चर्चाएं हैं, हम लोगों से बातचीत करते हैं तो छोटे छोटे जो बच्चे हैं, युवा हैं, वो नौकरी पेशा वाले युवा हैं, लेकिन वो नशे में लिप्त हैं पूरी तरह से। ये माहौल कैसे ख़राब हुआ यहाँ पर? और अगर आप आते हैं, यहाँ से चुने जाते हैं, सरकार बनती है भारतीय जनता पार्टी की, तो इस मुद्दे को कैसे हल करेंगे आप? देखो, उत्तर प्रदेश माफियाओं का प्रदेश कहा जाता था। हमारी डबल इंजन की सरकार ने वहाँ से माफिया राज खत्म कर दिया। हमारे पंजाब का असर हरियाणा पे भी पड़ा था। पंजाब को उड़ता पंजाब पिक्चर देखी ना आपने, नशे की हालत में। इसी तरीके से नशा मुक्त कर देंगे पंजाब को, इसी बात के ऊपर वहाँ पर आपदा सरकार बनी। लेकिन नशा मुक्त नहीं हुआ, नशा और बढ़ गया, और वहीं से नशा केजरीवाल जी अपनी गाड़ियों में भर कर लेके आए हैं। और यहाँ सुल्तानपुरी में क्या, पूरे दिल्ली में उन्होंने ऐसा माहौल बना दिया कि युवाओं की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। कहते थे स्टेडियम बनाएंगे, दिल्ली खेल की यूनिवर्सिटी बनाएंगे। ये कोई अगर बच्चे खेलेंगे नहीं तो बच्चे शाम को समय एक्सपेंड कहाँ करेंगे? वो नशे में ही अपनी टीम बिठा लेते हैं और नशे में ही सब नशा करते हैं। सब परिवार दुखी हैं और युवा बेरोजगार हैं। बेरोजगार होकर हताश हो चुका है युवा। लेकिन अभी जो आरोप जय किशन जी ने लगाए, वो कहते हैं कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, आप उन पर भरोसा ना करें। उनको क्या जवाब देना चाहिए? क्या है, आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि कांग्रेस के नेता, बड़े नेता सारे बीजेपी के खास दोस्त हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हर पार्टी को जोड़ दिया जाता है, चाहे वो गली के नुक्कड़ की पार्टी हो, चाहे कोई क्षेत्रीय पार्टी हो। सबकी टक्कर एक नरेंद्र मोदी जी से रहती है। अब ये कहते ना, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। अब हमारे लोकसभा के जब चुनाव थे, सभी पार्टियां एकजुट हो चुकी और सब मोदी जी को हराएंगे, मोदी जी के। तो जंगल में शेर एक ही होता है, वो मोदी जी है। जीतने के बाद क्या प्राथमिकताएं रहेंगी आपकी क्षेत्र की जनता के लिए? प्राथमिकता यहाँ पे पानी अच्छा देना है। 300 यूनिट, 200 यूनिट नहीं, हम 300 यूनिट बिजली फ्री देने जा रहे हैं। और यहाँ की सबसे बड़ी समस्या जो है, आज तक केजरीवाल जी ने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पर जितनी भी पुनर्वास कॉलोनियाँ दिल्ली में हैं, आज तक उनको मालिकाना हक नहीं है, वो फ्री होल्ड नहीं है। हम फ्री होल्ड करके देंगे और जहाँ झुग्गी वहीं मकान देंगे। पार्कों की हालत जो इन्होंने खस्ता की है, जहाँ पर युवा बच्चे खेलते थे, लेकिन पार्कों की हालत ऐसी खस्ता है कि वहाँ खेल नहीं सकते। पार्कों की हालत सुधारेंगे। और यहाँ पर ना कोई कम्युनिटी सेंटर अच्छे हैं, ना बारात घर अच्छे हैं। उनको कम्युनिटी शादियाँ करने के लिए गरीब आदमी कहाँ जाए? और यहाँ पर बहुत ना एक बैंक भी है कि पूरी सुल्तानपुरी में, ना कोई पेट्रोल पंप है,
पेट्रोल पंप पर तेल लेने के लिए भी दूर जाना पड़ता है। अच्छा, आपने फ्री की बात कही कि 300 यूनिट आप फ्री देंगे अगर सरकार बनती है, तो फिर तो आप आम आदमी पार्टी के ढर्रे पर चल रहे हैं। डरे कांग्रेस कहती 2500 रुपये देंगे, राहुल गांधी कहते हैं बीमा हम कराएंगे 25,000। क्या हैं, जब जनता को इन्होंने जो वादे किए, जैसे पंजाब में 1000 रुपये का वादा किया, क्या दे दिए क्या? हम तो जो कहते हैं वो करते हैं, हम किसी के दिखाए रास्ते पर नहीं चलते। हम ये नहीं चाहते कि जनता हमारी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नाराज़ हो कि भाई जो मुंह लग चुका है एक बार, तो हम उनको ना उनके कुछ स्कीमें बंद कर रहे हैं, हम और भी ज़्यादा स्कीमें देंगे। हमने तो लाडली योजना पर आयुष्मान भारत योजना, ये किसी भी 5 लाख रुपए तक का गरीबों का इलाज हम हर पूरे देश में लेकिन दो नेता ऐसे हैं, ममता बनर्जी और केजरीवाल जी, जिन्होंने आज तक अपने यहाँ पर लागू नहीं होने दी। गरीबों के तो दुश्मन है ये। बहुत कम शब्दों में आखिरी सवाल अगर मैं आपसे पूछूं कि क्षेत्र की जनता, सुल्तानपुर माजरा की जनता आपको क्यों चुने? सुल्तानपुर माजरे की जनता मुझे नहीं, मोदी जी को चुन रही है। हम तो एक मोदी जी के कहते हैं ना, बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हम तो एक बूंद हैं। और जब सुल्तानपुरी की पूरी दिल्ली की जनता ने देखा है कि भाई हरियाणा के रोड देख लो आप, चंडीगढ़ आज 2.5 घंटे में चंडीगढ़ पहुंच जाओगे दिल्ली से। आप देहरादून, हरिद्वार 3 घंटे 3.5 घंटे में चले जाओगे। लखनऊ जाना हो, जयपुर जाना हो, राजस्थान में बीजेपी की सरकार है, उत्तर प्रदेश में सरकार है और हरियाणा में भी सरकार है। तो दिल्ली 3 तरफ से घिरी हुई है, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश से। तो वहाँ के रोड देख लो, वहाँ का कितना तरक्की, कितनी तरक्की देखी है लोगों ने। और लोगों ने देखा कि भाई दिल्ली को अगर पार करना हो तो इतनी देर में लोग देहरादून चले जाए। लेकिन दिल्ली के जाम की जो हालत है, क्योंकि सारी सड़कें टूटी हुई है, क्योंकि इसने कोई सड़क बनाई नहीं, सारे रोडों की झरझर हालत है। तो जनता ने ठान लिया है कि केजरीवाल आपदा सरकार को ख़त्म करना है और अब बहुत सह लिया, अब नहीं सहेंगे, बदल के बिल्कुल रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। करम सिंह कर्मा जी थे सुल्तानपुर माजरा से, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी। उनका कहना है कि आपदा सरकार को नहीं सहेंगे, इस बार बदल के रहेंगे। अब ये देखना होगा कि सुल्तानपुर माजरा की जनता आखिर किसको चुनती है। फिलहाल हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।